x इक्वल टू पाई रखेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, यहां पर देखो बेटा हम सिग्मा नोटेशन हटा के लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, हम पाई रखने जा रहे हैं, कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस पाई तुम्हारा -1 के बराबर होता है, तो -1 के बराबर कॉस पाई रखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 4/1 स्क्वायर और कॉस पाई की जगह -1 आ जाएगा। और cos 2 पाई +1 के बराबर होगा, तो बच्चों cos 2 पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो cos 2 पाई हमारा +1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का 4/2 स्क्वायर आ जाएगा। और अगेन ये माइनस था और cos 3 पाई फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 4/3 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अब बच्चों इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, -4 हम कॉमन ले रहे हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यदि हम इसमें से कॉमन ले लें 4, तो हमारा देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/1 स्क्वायर बचेगा और प्लस का 1/2 स्क्वायर बचेगा, प्लस का 1/3 स्क्वायर बचेगा, डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 3 और ये पाई स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले करके इनको हम आपस में माइनस कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगा, वी गेट हियर एलसीएम हो गया 3, एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम लेंगे तो 2 पाई स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये आपका 1/1 स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, आपका ये बचेगा। ओके, हम इसको पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर -3 माइनस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 एलसीएम होगा, तो ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा, पाई स्क्वायर बाई 3, तो हियर इट इज 3 पाई स्क्वायर बाई 3, सो दिस विल बी 2 पाई स्क्वायर, 2 टाइम्स कैंसिल, इसको यहाँ ले आएंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 6, पाई स्क्वायर अपॉन 6 ये बराबर हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हमें एक अलग रिजल्ट मिला, ये हमने वैल्यू निकाल ली पाई स्क्वायर अपॉन 6 की, दिस इज अनदर रिजल्ट, ये हमें एक अलग रिजल्ट मिल गया। तो बच्चों हमने यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू निकाल लिया, पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर। ओके, अब बच्चों एक रिजल्ट हम और निकाल सकते हैं, ये जो दोनों वैल्यू हमने निकाली है, यदि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें तो एक थर्ड रिजल्ट भी हमको मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीसरा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड किए दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऑन एडिंग दीज टू इक्वेशन, ये हमने निकाला है पाई स्क्वायर अपॉन 6 और इसके पहले हमने निकाला था पाई स्क्वायर अपॉन 12, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड किए दे रहे हैं। तो इसमें हम ऐड कर दें, हमने वैल्यू निकाला था पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू, पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू हमने निकाली थी, पाई स्क्वायर अपॉन 12 होता है 1/1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ऑन एडिंग दीज टू, ऑन एडिंग, तो बच्चों हमने इसको ऐड कर दिया, तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/1 स्क्वायर और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2/3 स्क्वायर और 4 वाला टर्म कैंसिल होगा, प्लस का 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐड करके इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, here 12 is the LCM, तो this is 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। So we'll get here
3 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट. सो वी गेट हियर 3 4 जा यानी पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट. तो बच्चों हमको एक और रिजल्ट मिल गया, पाई स्क्वायर अपॉन 8. हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि पाई स्क्वायर अपॉन 8 होगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7 स्क्वायर. राइट बच्चों, तो ये हमने रिजल्ट्स निकाल लिए. अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि आपको देखो, आपने पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू निकाली, पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू निकाल ली, पाई स्क्वायर अपॉन 8 की वैल्यू निकाल ली, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 इस टाइप की वैल्यू पूछ लेते हैं. तो जब इतनी बड़ी वैल्यू है, पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 अपॉन 180 इस टाइप की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यदि इस टाइप के रिजल्ट्स निकालने हो तो बच्चों हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है. एक थ्योरम है, उसको प्रेसिबल्स थ्योरम कहते हैं. तो यदि इस टाइप के कोई रिजल्ट्स निकालने होते हैं तो हम प्रेसिबल्स थ्योरम का यूज करते हैं. अब इस क्वेश्चन में हम बच्चों प्रेसिबल्स थ्योरम यूज करके एक रिजल्ट निकाल के आपको बता देते हैं. ओके, तो अब इसी क्वेश्चन में हम पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग प्रेसिबल्स थ्योरम. ओके, तो हम पहले तो आपको बताएंगे कि प्रेसिबल्स थ्योरम क्या होती है और इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे और ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे बच्चों. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज द प्रेसिबल्स थ्योरम. बच्चों ये थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन. ओके, और विद इन द लिमिट जो भी इंटरवल दिया है वो इंटरवल है ना, यहाँ पे लिमिट जो भी इंटरवल दिया है वो इंटरवल लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स के स्क्वायर का डीएक्स करते हैं और ये बराबर होता है पाई इंटू, ये बराबर होता है पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, जो भी ए स्क्वायर आ जाए ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. ओके, ये आइडेंटिटी पार्शिवल्स आइडेंटिटी कहलाती है. ये आइडेंटिटी पार्शिवल्स आइडेंटिटी है. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस प्रॉब्लम ये जो क्वेश्चन हमने किया है इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर दिया गया था. ओके, और इस प्रश्न में a0 देखो कितना आया था, आपको याद करो हमने a0 निकाला था. इस प्रश्न में a0 की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आई थी. तो a0 यहाँ पे कितना आया था, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3. यहाँ पर देखो an कितना आया था बेटा, an की बात करो. यहाँ पे an जब आपने निकाला था तो an आपका आया था -1 टू द पावर n 4 अपॉन n स्क्वायर. और इस प्रश्न में bn क्या आया था, इस प्रश्न में bn 0 आया था. अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यदि ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस पाई से पाई, और ये एक्स स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और dx हो जाएगा इक्वल टू पाई. यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. a0 का स्क्वायर, तो a0 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे पाई टू द पावर 4 आएगा अपॉन 9 आएगा इंटू 2 आपका ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस का सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे 16 हो जाएगा अपॉन n का स्क्वायर करेंगे तो n टू द पावर 4 हो जाएगा. तो ये बच्चों हमने इसका स्क्वायर कर दिया. राइट, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें. अगेन माइनस पाई से पाई लिमिट है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा फंक्शन x टू द पावर 4 दिया गया है, ये एक इवन फंक्शन है. तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए चूंकि लिमिट माइनस पाई से पाई है इसलिए इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी का अपन यूज कर दें. तो ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स यहाँ पर 0 टू पाई कर देंगे और x टू द पावर 4 dx करेंगे. ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे पाई और यहाँ पे आपका आएगा, ये 2 से कैंसिल कर दो आप इसको, तो 2 पाई टू द पावर 4, 2 पाई टू द पावर 4, 2 पाई टू द पावर 4
अपॉन 9 और प्लस यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n इनफाइनाइट 16 अपॉन n टू द पावर 4। ये आपको इस तरीके का मिल जाएगा। वी गेट लाइक दिस। हम ऐसा करेंगे तो हमें इस तरीके से ये मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। 2 एज इट इज x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। ये बराबर हो जाएगा पाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 पाई टू द पावर 4 अपॉन 9 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 16 अपॉन n टू द पावर 4। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बराबर किसके आ जाएगा? देखो बच्चों, ये बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई टू द पावर 5 अपॉन 5, लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे देखो, ये पाई से एक पाई आप इसको कैंसिल कर दें, पाई हो गया 2 पाई टू द पावर 4 अपॉन 9 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 16 अपॉन n टू द पावर 4। अब एक पाई से ये पाई कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर वी गेट ये 2 पाई टू द पावर 4 अपॉन 5 हो जाएगा। एक पाई कैंसिल हो गया और इस टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर लो तो माइनस का 2 पाई टू द पावर 4 अपॉन 9 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 16 अपॉन n टू द पावर 4। अब इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 45। ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है तो 9 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पाई टू द पावर 4। 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 10 पाई टू द पावर 4। ये बराबर आ जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 16 अपॉन n टू द पावर 4 डैश डैश। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई टू द पावर 4 अपॉन 45 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 16 को भी हम बाहर ले लेते हैं तो 1 अपॉन n टू द पावर 4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे। 8 यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, इस 2 को यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n टू द पावर 4। और अब हम यहाँ पर पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 सिग्मा हटा दें, n की जगह 1 रखें तो 1 टू द पावर 4, n की जगह 2 रखें 2 टू द पावर 4, n की जगह 3 रखें 3 टू द पावर 4, n की जगह 4 रखें 4 टू द पावर 4 इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हमें वैल्यू मिल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई टू द पावर 4 अपॉन 90। ये पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। और अब आगे के क्वेश्चंस में बच्चों हम रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे, आप सॉल्व करेंगे। जब कभी भी फोरियर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन पूछा जाए और साथ में ऐसा कोई सा भी रिजल्ट्स पूछ लिया जाए पाई स्क्वायर अपॉन 12, पाई स्क्वायर अपॉन 6, तो हमें इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। कभी पाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू पाई रखने पर आ जाता है, कभी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर आ जाएगा, कभी दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ये बड़ी वैल्यूज है तो हमको पार्सेवल्स आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और इससे जितने पॉसिबल रिजल्ट्स थे वो सारे रिजल्ट्स हमने निकाल लिए। ओके, अब बच्चों हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। बच्चों लिखो क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप सबकी समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आप तो घर पे करना, अभी आप कहाँ टाइम वेस्ट करोगे। मैं ही क्वेश्चन लिखता हूँ और एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। ओके, तो बच्चों लिखो क्वेश्चन। अब हमारा फंक्शन है एक्सपेंड, और फंक्शन इज fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोरियर expansion of fx is equal to
फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है फंक्शन बेटा। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला है और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला है, इन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। ये बच्चों इंटरवल दिया है, इस इंटरवल में इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए कहा गया है। फंक्शन ऑफ एक्स आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का हम सॉल्व किए दे रहे हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि इस प्रश्न में हियर इन दिस प्रॉब्लम c इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज माइनस पाई एंड c प्लस 2l दैट इज अपर लिमिट दैट इज प्लस पाई। c की वैल्यू आप यहां रख दें तो c की जगह आपने माइनस पाई रखा, तो माइनस पाई प्लस 2l इज इक्वल टू पाई, तो 2l